नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह गीता जो है विश्व का एक सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य के लिए मैंने जो उपदेश दिया है उसका यदि मानव जाति आचरण करे, अपने व्यवहार में उतारे तो वह सबके लिए कल्याणकारी साबित होगा। हम जीवन की भागदौड़ में स्वयं के अस्तित्व को भूल गए हैं। हम यह नहीं जानते कि हम एक आत्मा हैं। हम बिल्कुल साधारण स्तर पर जी रहे हैं। केवल जीना, खाना, सोना और मर जाना ही जीवन नहीं है। जीवन कुछ और है। हम जो अपने को शरीर मान रहे हैं वह गलत है। हम तो आत्माएं हैं, लेकिन हम अपने को नहीं समझ रहे हैं कि हम आत्माएं हैं और अपने स्वरूप को विस्मृत कर दिए हैं। स्वयं को पहचान लेना, अपनी आत्मा में स्थित हो जाना, यही सबसे बड़ा लाभ है और इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भगवान ने कहा है कि यं लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जो अपनी आत्मा को जान लेता है वह कितना भी बड़ा से बड़ा दुख क्यों ना आए, वह अपने साधना पथ से विचलित नहीं होता। वह अपनी आत्मा को जान लेता है। वह शरीर के कष्ट को भूल जाता है कि मैं शरीर हूँ। वह अपनी चेतना को आत्मा में स्थित करके परमात्मा तत्व में लीन कर लेना चाहता है और जब वह परमात्मा से युक्त हो जाता है तो उसे परम शांति, परम आनंद का अनुभव होता है। और चाहे कितना भी कष्ट आए, वह उस आनंद के आगे उसे कुछ भी स्मरण नहीं रहता कि मैं शरीर हूँ। वह अपनी आत्मस्थिति में ही मग्न रहता है, अपने को शरीर नहीं मानता। उसकी चेतना ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ा लाभ है। और भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा है कि सभी धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू इसके लिए कोई शोक मत कर, क्योंकि मैं ही सभी आत्माओं का स्वामी हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। चाहे कोई कितना भी पाप करे, कितना भी दुष्कर्म करे, मैं उसके ऊपर कल्याण करता हूँ और उसके पाप को धो डालता हूँ। फिर उसे अपने अगले जन्म में एक उच्च कोटि का जीवन प्रदान करता हूँ। वह देवता स्वरूप होकर सुख भोगता है। अगले जन्म में वह अपना और अपने परिवार का, विश्व का कल्याण करता है और एक महापुरुष बन जाता है। और इस जन्म में भी वह शांतिमय जीवन व्यतीत करता है और परम आनंद का अनुभव करता है। संसार के सभी धर्मों और शरीर के धर्म को भुलाकर, शरीर का धर्म क्या है? मृत्यु ही शरीर का धर्म है। हम जितना ही शरीर में भूले रहेंगे, हम कभी आत्म तत्व को जान पहचान नहीं कर पाएंगे। शरीर का धर्म तो नाशवान है, वह हमें मृत्यु के पथ पर ले जाता है। हम अपने को शरीर न माने और अपने आत्म चेतना में स्थित रहें और परमात्मा से संयुक्त रहें। यही सभी धर्मों का सार है
सभी धर्मों से विलक्षणता इसमें पाई जाती है। यह उपदेश सभी मानव जाति के लिए परम कल्याणकारी है। जैसे कोई माता अपने पुत्र को जो कीचड़ से लथपथ है उसे नहला धुला कर साफ कर देती है और उसे पवित्र बना देती है, उसी प्रकार हे अर्जुन, मैं तू चाहे कितना भी पाप किया हो, मैं तुम्हें उसी माता के समान परम पवित्र बना दूंगा, तेरे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा और तुम फिर अपने जीवन में उच्चता के शिखर को प्राप्त करोगे और परमानंद की प्राप्ति करोगे और तुम्हारा जो अगला जन्म होगा वह अत्यंत उच्च कोटि का होगा। यह मेरी कृपा का ही फल है। तुम सर्वोच्च जीवन प्राप्त करोगे और किंतु शर्त यह है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। संसार के किसी धर्म से कोई सरोकार न रखो, तुम मेरा ही चिंतन करते रहो। मैं तुझे सभी पापों से, सभी कष्टों से, सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। यही सबसे बड़ा लाभ है। और इसी प्रकार अन्य सभी बहुत सारे श्लोकों में भगवान ने अनेक ऐसी कल्याणकारी बातें कही हैं जो हम मानव जाति के लिए बहुत ही जीवन में उतारने लायक है और उसके समान आचरण करना ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता एक अत्यंत ही उपदेशमय है कि जो संसार के सभी मानव जाति के लिए परम कल्याणकारी ग्रंथ है। यह श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुख से निकली हुई परम वाणी है, अमृत वाणी है, जो मानव जाति को अपने उच्च शिखर पर ले जाती है, उसके लक्ष्य की ओर ले जाती है। और इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। मैं इस वीडियो को और लंबा न करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देकर और कृपया आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।